Hello and welcome friends, welcome to our YouTube channel Anand Classes, and today we will discuss theorem 1.3 of class 10th, exercise 1, real number. So theorem is, let P be a prime number. P क्या है अपना एक प्राइम नंबर है. इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P जो है अपना ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड्स ए. ये हमें प्रूफ करना है कि जो P है वो डिवाइड करेगा A को. वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे A क्या है अपना पॉजिटिव इंटीजर है. देखिए थ्योरम कहती है P एक प्राइम नंबर है और P जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को. P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड्स A, और जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा. ये हमसे प्रूफ करवा रहा है वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे A क्या है अपना एक पॉजिटिव इंटीजर है. देखिए प्राइम नंबर में आपको बता चुका हूँ. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर विच आर डिवाइजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर. एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे 3 की अगर बात करें, 3 इज डिवाइजिबल बाय 1 एंड 3 इज डिवाइजिबल बाय 3. सो 3 इज अ प्राइम नंबर. 3 इज ओनली डिवाइजिबल बाय 1 एंड डिवाइजिबल बाय 3, एंड 3 इज नॉट डिवाइजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 3. यानी 1 और 3 को छोड़कर किसी और नंबर से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है. इट मीन्स 3 क्या है अपना प्राइम नंबर है. पॉजिटिव इंटीजर बता चुका हूँ. पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? देखिए 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी हैं कहाँ तक जा रहे हैं अपने इन्फिनाइट तक होते हैं. ये सारे अपने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और कोई भी नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है वो क्या होता है? उसका फैक्टर होता है. इट मीन्स P जो है वो ए स्क्वायर क्या होगा? फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा. अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर होगा, और बेसिकली सारे नंबर्स ही जो होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं. तो देखिए P जो है वो क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P जो है वो क्या होगा? इसका प्राइम फैक्टर होगा. और हमें अब प्रूफ करना है कि जो P है वो A को डिवाइड करता है. इट मीन्स हमें केवल इतना सा प्रूफ करना है कि जो P है वो A का प्राइम फैक्टर होगा. यानी P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो है. ये उसके हिसाब से क्वेश्चन थ्योरम के हिसाब से हमसे कह रही है. लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि P डिवाइड्स करता है A को, यानी P A को डिवाइड करता है, इसका मतलब P जो है वो A का क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा. ये हमें प्रूफ करना होता है. और जो भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर का क्या किया जाता है? प्राइम फैक्टर्स कहलाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ए के प्राइम फैक्टर मान के चलेंगे. तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम देखें इसका, तो सॉल्यूशन है लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए बी, यानी ए के जो प्राइम फैक्टर है मैंने मान के चलते हैं P1, P2, P3, सॉरी P3 P है फ्रेंड्स. ठीक है. P3 डॉट 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 कितना है अपना? P ऑफ n. यानी P1, P2, P3 डॉट 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 P ऑफ n जो है वो अपने क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं. किसके? अपने A के. तो अब ये इसके प्राइम फैक्टर है. देखिए प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब हेयर P1, P2, P3 डॉट 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 P ऑफ n आर प्राइम नंबर. देखिए ये प्राइम नंबर हैं, इसीलिए इनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे. ठीक है. तो क्या किया है हमने? केवल A के हमने क्या माने? प्राइम फैक्टर माने. P1, P2, P3 डॉट 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 P ऑफ n माने हैं, जो कि क्या है? अपने प्राइम नंबर्स हैं. फिर मैं आपको बता देता हूं. देखिए A के प्राइम फैक्टर हमने P1, P2, P3 माने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि P1 का डिवाइड A में जाएगा, P2 का डिवाइड A में जाएगा, P3 का डिवाइड A में जाएगा, और भी कोई नंबर है Pn का डिवाइड A में जाएगा. यानी ये इसके प्राइम फैक्टर हैं. इसका मतलब इन सभी का डिवाइड्स A में अपना चला जाता है. प्राइम फैक्टर होते हैं तो इसका मतलब उसमें डिवाइड चला जाएगा. एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 का डिवाइड भी 6 में जाता है एंड 3 का डिवाइड भी 6 में अपना चला जाता है. यानी 6 इज डिवाइजेबल बाई 2 एंड 3. 6 जो है वो 2 से और 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा. इसी तरीके से A इज डिवाइजेबल बाई P1, P2, P3 डॉट डॉट ऑफ P ऑफ n, सभी से डिवाइजेबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये A जो है, A के जो प्राइम फैक्टर हैं वो P1, P2, P3 डॉट डॉट ऑफ P ऑफ n है. तो यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा. चलिए आगे चलते हैं और हमें बनाना है A स्क्वायर. देखिए देयरफॉर A स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो ए स्क्वायर की बात करूँ तो ए स्क्वायर की मतलब हो गया अपना ए मल्टीप्लाई ए, इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n जो है उसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n, क्योंकि हमें क्या निकालना था ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 P ऑफ n का स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे देखा है P1 ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर जो आए वो क्या है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 P ऑफ n स्क्वायर। नंबर ये वही हैं जो ए के प्राइम फैक्टर थे, फर्स्ट फर्क कितना है कि ये स्क्वायर में है और ये एक नंबर है अपने। तो इट मीन्स ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 P ऑफ n स्क्वायर, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर होंगे P1 P2 P3। अच्छा क्यों कहेंगे, देखिए P1 का स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर है, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ जैसे मान के चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल में समझते हैं, यानी मैं इसको अगर 6 स्क्वायर कर देता हूँ, 6 स्क्वायर का मतलब होता है अपना 36, ठीक है, और 6 स्क्वायर के अगर प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो जाएगा। इट मीन्स अपने प्राइम नंबर तो 2 और 3 ही है, प्राइम नंबर अपना चेंज थोड़ी हुआ है, अपना केवल उनका स्क्वायर हो गया है प्राइम नंबर्स का। तो 6 स्क्वायर के अगर हम देखेंगे जो फैक्टर हैं वो भी 2 और 3 ही रहेंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाती है, यानी यहाँ 2 की पावर 2 हो गई या 3 की पावर 2 हो गई। तो 6 स्क्वायर के प्राइम फैक्टर 2 और 3 एंड 6 के प्राइम फैक्टर भी 2 और 3। इसी तरीके से ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 रहेंगे, केवल उनकी पावर ही तो चेंज हुई है, यानी उनका डिवाइड जा सकता है इसमें। और इसी तरीके से ए के जो प्राइम फैक्टर है P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n, यानी इनका भी इसमें डिवाइड अपना जा सकता है। सो और देखिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, इसका मतलब P1 का स्क्वायर ए स्क्वायर में जा सकता है, P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर इसमें जा सकता है। और अगर मैं P1 की बात करूँ, P1 का भी चला जाएगा, P2 का भी चला जाएगा, P3 का भी डिवाइड इसमें चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड P3 स्क्वायर जो है वो अपना केवल क्या है, उन प्राइम फैक्टर्स के पावर्स उसकी चेंज हो गई है बस, ठीक है। और हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है नाउ गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P जो है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर। इट मीन्स यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे, देन इट मीन्स P लिख देते हैं, सो P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी P जो है वो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, फिर थ्योरम के हिसाब से भी समझा देंगे। देखिए ए स्क्वायर का, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर ये है और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर भी P है, मतलब P ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है एंड ए P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर या फिर P1 P2 P3 जो हैं वो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर है। अब ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर अलग अलग होते नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम जो होती है अर्थमेटिक की वो क्या कहती है कि किसी भी नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, प्राइम फैक्टर चेंज नहीं होते, मतलब उनके प्राइम फैक्टर अलग अलग नहीं होंगे, पोजीशन उनकी आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ 6 स्क्वायर के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यानी इसका क्रम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके नंबर जैसे 2 की जगह 5 या 3 की जगह 7 नहीं कर सकता। इट मीन्स जो प्राइम फैक्टर है वो सेम रहेंगे, केवल उनका क्रम चेंज हो सकता है। इसका मतलब P जो है, P अपना इन P1 P2 P3 P4 में से कोई एक अपना एक नंबर है, यही हम कोई इन्हीं में से कोई एक नंबर है P। इट मीन्स P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ये सारे नंबर भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, और ये नंबर जो ये क्या है P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर, मतलब P1 मतलब उसी नंबर का स्क्वायर हो गया, जैसे P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर। मतलब देखो अब यहाँ पे हमको थोड़ा समझना है कि P1 P2 P3 ए को डिवाइड कर रहे हैं और P1 P2 P3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, और यही हमारी थ्योरम थी कि भाई कोई नंबर है और जो इसको डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर भी ए को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P जो है वो ए को भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 डॉट P ऑफ n है
इसके प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n है, मतलब ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं या फिर P1 P2 P3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो P1 P2 P3 a को भी तो डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, ये भी नंबर इसी को डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे था क्वेश्चन में P, अपना थ्योरम में क्या था P कि P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। इसी तरीके से जब P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और वो क्या है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब जो P1 P2 P3 में से ही कोई P है, यानी P जो है इनमें से कोई एक नंबर है, कोई और अलग नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें से ये कभी जभी तो वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक की वो कहती है कि कोई भी नंबर जो है, किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, उनका क्रम चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो इट मीन्स by the uniqueness uniqueness by the uniqueness of unique part of the fundamental theorem of arithmetic यानी by the fundamental theorem of arithmetic we realize that prime factors of a square, prime factors of a square are P1, P2, P3 डॉट 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 P ऑफ n। देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, यानी P1 P2 P3 क्या होंगे, a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर होंगे। क्योंकि देखिए a स्क्वायर में फिर मैं एक और बार बता रहा हूँ, a स्क्वायर में केवल उन नंबरों का वर्ग हुआ है, यानी स्क्वायर हुआ है उनका, केवल वो नंबर चेंज नहीं हुए हैं। यानी मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया था कि 6 के होते हैं 2 और 3, और 6 स्क्वायर के भी 2 और 3 होंगे, लेकिन 6 स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है केवल, लेकिन प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 है। इसी तरीके से a के प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n हमने मान के चले थे, और a स्क्वायर के भी क्या होंगे अपने P1 P2 डॉट डॉट P ऑफ n होंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि भाई P जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, यानी P जो है a स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब P जो है वो P1 P2 P3 इनमें से कोई एक नंबर है, भाई कोई अलग नंबर तो होगा नहीं। तो इट्स मीन्स सो P इज वन ऑफ P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n, यानी P जो है इन P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n में से कोई एक है। नाउ सिंस A इज इक्वल्स टू P1 P2 और P3 डॉट 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 P ऑफ n कॉमा P डिवाइड्स से, यानी देखो हमने क्या कहा, P जो है इनमें से कोई एक है, और A के फैक्टर P1 P2 डॉट डॉट P ऑफ A के फैक्टर P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n है। इट मीन्स इनमें से कोई एक नंबर है P, और P जब इसका कोई प्राइम फैक्टर है तो P डिवाइड करेगा A को, और यही हमसे थ्योरम कहती है। तो ये अपनी थ्योरम 1.3 कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ढंग से समझ में आ गया होगा। ये अपनी क्वेश्चंस की बेसिक चीज़ थी, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और सभी से अनुरोध है बच्चों से, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।